दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th मैथ ऊंचाई एवं दूरी जो चैप्टर नंबर 9 है उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। एक हमारे काबिल दोस्त हैं जिन्होंने बोले थे कि हमें चैप्टर 9 का करवाइए, तो मैंने उनके लिए चैप्टर 9 का करवाया और प्रत्येक स्टूडेंट जो मैट्रिक है उस सभी को इस वीडियो को देखना चाहिए। कहा है कि इस वीडियो में आपको हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, वो बहुत ही ज़रूरी है आपको पढ़ना, ऐसे एग्जाम में पूछता भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेहनत आपको करनी है। क्या है कि आपका समय बहुत ही कम बच रहा है, 2 महीने बच रहा है, ठीक है। हम तो सिर्फ आपको बनाने का तरीका बताएंगे, सिर्फ आपको समझना है और आपको फार्मूला को याद रखना है, ठीक है। यहाँ देखिए नंबर 1 का जो प्रश्न है, कहता प्रेक्षक की आंख से मीनार के शिखर तक खींची गई रेखा को कहते हैं। कह रहा है यहाँ पर क्या कि प्रेक्षक मतलब कोई व्यक्ति होता है जो देख रहा है, ठीक है। उसकी आंख से अगर कोई रेखा हम खींचते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है ना, समझिएगा इस बात को। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है, ठीक है, और इसकी आंख से कोई रेखा हम खींचते हैं। इसकी आंख से देखिए ऊपर देख रहा है तो इसकी रेखा खींचा गया, तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे? तो इस रेखा को कहेंगे क्या? ऊर्ध्वाधर कह सकते हैं, समतल कह सकते हैं, दृष्टि रेखा कहेंगे या तिरछी रेखा कहेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा आंख से दृष्टि रेखा ही खींचा जाता है, तो इसको हो जाएगा आंसर राइट, दृष्टि रेखा, ठीक है। दूसरा होता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण सदैव रेखा के साथ होती है। उन्नयन कोण और अवनमन को सदैव किस रेखा पर बनती है? तो रेखाएं 2 होती है, एक तो ऊर्ध्वाधर होता है और एक क्षैतिज होता है। अच्छा देखिए अवनमन कोण की बात करते तो अवनमन कोण हमेशा दोस्तों ऊपर बनता है, ठीक है, और लेकिन उसको हम एकांतर कोण के नियमानुसार हम नीचे उसको लेकर चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आकर बन जाते हैं हमारा, ठीक है ना। तो एकांतर को तो हमेशा याद रखिएगा कि उन्नयन कोण और नमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा पर बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है? सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखेंगे। तीसरे प्रश्न क्या है? एक मीनार की पाद से 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक मीनार ले लेते हैं, ठीक है। क्या है? एक मीनार, और इसके पाद बिंदु जहाँ से मीनार खड़ा है, तो पाद बिंदु से कितना दूरी पर है? 50√3 मीटर की दूरी पर। तो इसकी दूरी मान लीजिए यहाँ है इतना, ठीक है, 50√3 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर ए बी एक मीनार था, इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं h, और इसका उन्नयन कोण जो है ना दोस्तों 60 डिग्री है। कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो हमें निकालना है ऊंचाई, तो इसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये क्या कहलाता है? लंब कहलाता है, ठीक है, सॉरी हाँ लंब कहलाएगा। और यहाँ से क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा, और ये कर्ण कहलाता है। तो हमें लंब और आधार में रिलेशन पहचानना है ना, रिलेशन लंब और आधार में पहचानना था। त्रिभुज के सूत्र अनुसार त्रिकोणमिति में क्या होता है? लंब और आधार P/B किस में होता है? टैन में होता है। तो यहाँ पर हम टैन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? टैन 60 डिग्री बराबर P/B होता है तो H/√3 हो जाएगा, ठीक है। H/√3 50√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टैन 60 का मान कितना होता है? 1 होता है, बराबर सॉरी टैन 60 का मतलब √3 ना होता है दोस्तों, √3 होता है, और h का h रहेगा यहाँ पे 50√3 रहेगा। अब हम तिरछे गुना कर लेंगे यहाँ पे, तो 50√3 गुना में √3 रहेगा बराबर में h, इसीलिए h का जो मान होगा कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 50 √3 है, √3 का मतलब क्या होता है? आधा आधा मिल करके वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा निकलेगा 3, और 3 से 50 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 150 मीटर। तो यही मीनार की ऊंचाई था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों? बी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। चौथा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण होता है। तो उन्नयन कोण या अवनमन कोण दोनों में से कोई बोले दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होते हैं, ठीक है। तो उन्नयन कोण क्या होता है? बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि 5 मीटर ऊंचे घर की छाया की लंबाई 5 मीटर है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये 5 मीटर ऊंचा घर है, और छाया जब भी बनेगा तो इधर बनेगा तो इधर बने। तो मान लीजिए हम इधर ही बना लेते हैं छाया को, और छाया और घर दोनों की लंबाई क्या है? बराबर है, ठीक है ना। और यहाँ से आप मिला लीजिएगा इसको, तो बन गया समकोण त्रिभुज। ये घर हो गया AB, और यहाँ से B से C तक हो गया इसकी छाया, और दोनों की लंबाई 5 मीटर है। तो कहता है कि सूर्य का 49 कोण, यानी ऊपर से जो कोण आएगा यहाँ से सूर्य का जो कितना डिग्री का कोण बना था वो झुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए निकाल लेंगे, और इस दोनों से निकल सकता है, ये है लंब और ये है आधार। तो टैन का प्रयोग करेंगे लंब और आधार में। टैन थीटा बराबर क्या होता है? P/B। तो P का मान है 5 और B का मान भी है 5, ठीक है।
tan थीटा के tan थीटा एक कट जाएगा तो कितना बार में, एक बार में। और tan में किसका मान एक होता है, 45 डिग्री का, tan 45 यहाँ पर लिख लेंगे हम। और tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना बच गया, 45 डिग्री। कितना बचा दोस्तों, 45 डिग्री। तो जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न छठा देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको प्रत्येक प्रश्न का सोल्यूशन आसानी से समझ में आएगा और आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। अगर एग्जाम में आप चाहते हैं कि मेरा हाथ ना रोके तो जरूर देखिए आप, ठीक है। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट में हमें इस बात को भी आपको बता देना है कि अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, लेकिन मैं तो अपना वीडियो डेली डालता ही रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए छठा प्रश्न क्या है कि प्रकाश की उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा उससे बनने वाली स्तंभ की छाया की लंबाई 20 मीटर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहाँ पर एक स्तंभ है, क्या है दोस्तों, एक स्तंभ है और इससे बनने वाली छाया की लंबाई बोला है आपको। देखिए छाया की लंबाई 20 मीटर, ये 20 मीटर है। तो मानिए स्तंभ ए है और बी है, ए बी एक स्तंभ है और बी सी क्या है, उसकी छाया है, जो कि लंबाई कितना था, 20 मीटर। कितना मीटर था दोस्तों, 20 मीटर। और यहाँ से इसको आप मिला लीजिएगा, यही आपका 60 डिग्री दिया होता है। कितना था स्तंभ की ऊंचाई। तो फिर देखिए लंब है और आधार है तो tan में प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा tan 60 डिग्री का प्रयोग, थीटा का मान 60 है, बराबर में लंब को हम मान, यहाँ पे देखिए स्तंभ की ऊंचाई को मानेंगे h और यहाँ पे कितना आधार 20 है। tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर में h/20 आ जाएगा। और यहाँ से तिरछे तिरछे गुना करेंगे तो 20√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 20√3। तो h बराबर 20√3। जगह थोड़ा कम रहने के कारण छोटा छोटा लिखना पड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा 20√3 बी में। तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सातवें प्रश्न को देखेंगे। सातवें प्रश्न क्या है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है। यानी देखिए यहाँ पर क्या बोला, एक 6 मीटर ऊंचा खंभा है। तो 6 मीटर ऊंचा खंभा पहले बनाइए यहाँ पर, ठीक है। जैसे प्रश्न का था उस तरीका से आपको करना है। तो 6 मीटर ऊंचा खंभा हो गया जिसका नाम देते हैं ए बी, ठीक है। और छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है। तो छाया की लंबाई कितना दे दिया है, सी तक के मान लीजिए 2√3 मीटर है, ठीक है। और इसका पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से जो उन्नयन कोण बनेगा ये कितना डिग्री का होगा, ठीक है। तो फिर से वही tan का प्रयोग कर लेंगे ना हम, तो tan का प्रयोग कर लेते हैं। तो देखिए tan थीटा का मान तो हमको पता नहीं है। यहाँ पर देखिए tan p/b होता था, p का मान है 6 और b का मान है कितना, 2√3। अब इसको काटिए, 2 तिया के 6 और 3 होता है ना, 3 का आधा को बोलते हैं √3। तो आधा से ये कट जाएगा आधा बार में दोस्तों, ठीक है। तो tan थीटा बराबर यहाँ √3 tan में किसका मान होता है, tan 60 का होता है। तो tan 60 डिग्री यहाँ पर हम दे देंगे। tan से tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो थीटा बराबर कितना बच गया, 60 डिग्री। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा है ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आठवां प्रश्न, एक मीनार के उन्नयन कोण और उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री हो तो, यानी कह रहा है कि एक मीनार के उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर, पाद बिंदु से 21 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण कितना, 80 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक मीनार है, ठीक है ना। उन्नयन कोण दिया है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का दिया है उन्नयन कोण। आपको कितना डिग्री का दिया दोस्तों, 30 डिग्री का उन्नयन कोण है। तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण है, लेकिन आपको बोला कि मीनार की ऊंचाई इसको ज्ञात करना, और ये आपकी दिया है दूरी पर कितना, 21 मीटर की दूरी। तो यहाँ से फिर से हम इसका tan का प्रयोग करेंगे, tan 30 डिग्री का। तो बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर h का h रहेगा और 21 का 21 रहेगा, ठीक है। और tan 30 का मान कितना होता है, 1 में √3 बराबर में h/21 रहेगा, h/21। यहाँ पर आप देख सकते हो tan 30 का मान 1/√3 है, तो 1/√3 रहेगा ही, 1/√3 और बराबर में h/21। अब क्या करोगे, इसको तिरछे तिरछे गुना नहीं करोगे तो भागा देना पड़ जाएगा। काहे कि देखिए यहाँ पर 21 को हम लिख सकते हैं, आप ही बताइए ना, 21 को क्या लिखोगे, 3 गुना 7 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, एकदम लिखेंगे 7। और इसको आधा से हम काट भी सकते हैं, √3 से 3 को काटेंगे आधा बार में, तो h बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 7√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 7√3 आ जाएगा। यही हमारा इसको आंसर हो जाएगा। तो जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और 2 प्रश्न को हम कर लेते हैं, 9 और 10वें प्रश्न है। 9वें 10वें प्रश्न को भी समझना बहुत ही आसानी से समझा देंगे आपको। यहाँ पर देखिए, यदि एक व्यक्ति की छाया उसकी लंबाई 3√3 गुना है, एक व्यक्ति, यदि कहता एक व्यक्ति की छाया उसकी लंबाई की √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति खड़ा है, इसकी छाया है,
ठीक है, ये छाया है। तो इसकी छाया की लंबाई यानी एक व्यक्ति की छाया उसकी लंबाई के 3 गुना है। तो लंबाई का 3 गुना था तो लंबाई कितना, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर एक व्यक्ति की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो मान लीजिए उसकी लंबाई कितना है x यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, और इसका √3 गुना, तो x √3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, x √3 हो जाएगा। अब इसका उन्नयन कोण निकालने बोला है, तो उन्नयन कोण कैसे निकालोगे आप, तो यहाँ पर देखिए tan का प्रयोग करोगे, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, p/b होता है, तो x है p का मान, b का मान कितना x √3 है, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा के tan थीटा रहेगा, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचता और √3। अब आप जानते हो कि tan में 1/√3 किसका मान होता है, तो tan 30 का होता है, तो tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री लिखोगे यहाँ पर, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना बच गया, 30 डिग्री, कितना बच गया दोस्तों, 30 डिग्री। तो यही 30 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब 10वें प्रश्न पे चलते हैं। 10वां प्रश्न क्या है कि एक भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके आधार के 5/√3 मीटर की दूरी पर है। उन्नयन कोण है ना, दूरी पर है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक भवन है, क्या है, एक भवन, तो ये भवन है और इससे कितना मीटर की दूरी पर है, 15√3 मीटर की दूरी पर है। समझ रहे हैं बात को आप, 15√3 मीटर की दूरी पर है और यहाँ से इसका पूछ रहा है उन्नयन कोण 30 डिग्री था, तो करा भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन की ऊंचाई तो बड़ा ही सिंपल निकालना है, इसमें भी हम tan का प्रयोग करेंगे तो भवन की ऊंचाई निकल जाएगा। tan 30 डिग्री का लगा लेंगे यहाँ पर मान, और कितना हो जाएगा, h रहेगा और ये 15√3 रहेगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ देख सकते हो, और क्या हो जाएगा, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। अब बराबर में कितना था, h/15√3। आपको पता है कि √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए h यानी ऊंचाई बराबर आ जाएगा आपका कितना, 15 मीटर। कितना मीटर आ गया दोस्तों, 15 मीटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना दिखाई दे रहा है, बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको 10 प्रश्न समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि और भी दोस्त इस वीडियो के माध्यम से हाइट एंड टेंस आसानी से समझ सके। और हमें इजाज़त दें, मिलेंगे आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।